नमस्कार दोस्तों जो प्रिय 2006 के पहले पेंशनर हैं या 2003 के पहले पेंशनर हैं जो एफएमए ले रहे हैं और अभी जो नए पेंशनर हैं तो इनको कुछ कन्फ्यूजन है एमएफए के बारे में। ऐसे ही दोस्तों मेरे 3 व्यूअर हैं जो उन्होंने एफएमए के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाता तो देख सकते हैं जो पहले व्यूअर ने पूछा है कि सर एफएमए 3000 कब मिलेगा। दूसरे व्यूअर ने पूछा है दोस्तों स्पर्श से एमएफए बंद हो जाता है तो सर्टिफिकेट मिलता है क्या। और तीसरे व्यूअर ने बोला सर एमएफए वीडियो। दोस्तों इन्हीं व्यूअर को देखते हुए मैंने एफएमए के 5 पॉइंट बनाए हैं। जो आप ये समझ जाते हैं तो आपको एमएफए का कंप्लीट जानकारी हो जाएगी कि एमएफए क्या है, एमएफए कितना मिलता है, एमएफए किससे मिलता है और एमएफए बंद कराना हो तो क्या करें। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये तो अगर आप देखते हैं चारों पॉइंट या पांचों इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन ये पांचवा पॉइंट इम्पोर्टेंट है खास तौर पे अगर आप ये देखते हैं एफएमए या ईसीएचएस कार्ड। तो दोस्तों चलिए आज मैं अपने व्यूअर के साथ साथ ये जो कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं इनके आज आपको आंसर देता हूँ आज के वीडियो में। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है एमएफए क्या है, तो एमएफए का फुल फॉर्म होता है आप जानते हैं फिक्स मेडिकल अलाउंस। अब दोस्तों ये आपको ट्रीटमेंट दवाइयों के लिए एक मुक्त राशि हर मंथ दी जाती है जैसा आप जानते हैं। तो ये स्वास्थ्य संदाई था कि आपको इलाज कराने के लिए आपको मेडिकल का जो सुविधाएं दी जाए उसके एवज में आपको कुछ राशि प्रदान की जाती थी। तो एमएफए होता है फिक्स मेडिकल अलाउंस, जो एक आपको एक मुफ्त अमाउंट दिया जाता है जो अलाउंसेस के नाम पे है। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ जो हमारा दूसरा दोस्तों जो दूसरा पॉइंट था एमएफए किसे मिलता है। तो दोस्तों जैसी आपकी जानकारी हो मैं उन जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो 2003 ईयर है इससे पहले रिटायरमेंट है उनको एमएफए दिया जाता है, क्योंकि 2003 के बाद ईसीएचएस कार्ड आपका कंपलसरी है। आप ये जानते हैं आप 2003 के बाद अगर रिटायर्ड हैं तो आप एमएफए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, 2003 के पहले के जो हैं उनकी कंडीशन पहले ये थी कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से या आपके घर से 30-40 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है तो आपको दिया जाता था। लेकिन 2003 के बाद दोस्तों कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है ईसीएचएस में कि आप अपने नज़दीक हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इनपेल्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, तो इसी कारण 2003 के बाद ये ईसीएचएस कंपलसरी हो गया है दोस्तों। और एमएफए आपका 2003 के बाद जो पेंशन है उन्हें नहीं मिलता। अब चलते हैं दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है हमारा। तो जो तीसरा पॉइंट है कि एमएफए कितना मिलता है, तो आप ये जानते हैं कि दोस्तों अभी प्रेजेंट में आपको 1000 रुपये पर मंथ मिलता है। और बीवर ने भी मेरे पूछा था कि सर ये हमारा जो एमएफए है ये 3000 कब होगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो भी अलाउंसेस वगैरह हैं ये दोस्तों सरकार अभी आप ये जानते हैं कि आपको 5वें पे कमीशन से पहले स्टार्ट हुआ था तो पहले 100 रुपये, फिर 300 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 7वें पे कमीशन आते आते 1000 रुपये मिलने लगा। तो ये आपके पे कमीशन पे बढ़ता है या सरकार के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी गणना करने के बाद वो किस तरीके से आपको देते हैं। लेकिन आइडिया ये कहा जाता है कि अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, पे कमीशन 8वां पे कमीशन आने वाला है 8 सीपीसी में। आप जानते हैं कि पे कमीशन रिवाइज होता है जब, तो फिर आपका हो सकता है कि आपका 1000 है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं कि 3000 ही हो, अब ये 2000 भी हो सकता है, ये 5000 भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो महंगाई चल रही है उसके अनुसार डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि आपको एमएफए कितना देती है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ गए कि एमएफए कितना मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों जो हमारा चौथे नंबर का पॉइंट। दोस्तों जो चौथे नंबर का पॉइंट है एमएफए बंद कराना है तो क्या करें। तो दोस्तों इसके दो प्रोसीजर हैं। आप ये पहले देख लीजिए कि आप अगर स्पर्श पेंशनर हैं या बैंक पेंशनर हैं। मैं आपको दोनों का बताता हूँ, क्योंकि जो मोस्टली अभी पूरे माइग्रेशन तो नहीं हुए हैं तो कुछ बैंक पेंशनर भी होंगे। तो
आप बंद कराना है तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। आप स्पर्श में जब आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद नीचे आएंगे, आपको 2-3 ऑप्शन दिखेंगे, तो आप उसमें जाके आप अपना फिक्स मेडिकल अलाउंस को क्लोज कर सकते हैं। आप फिक्स मेडिकल अलाउंस क्लोज कर सकते हैं। और बैंक वालों को दोस्तों कहीं नहीं है, आप बैंक में जाके वहाँ बैंक के किसी भी एम्प्लॉयर जो आपका पेंशन डॉक्यूमेंट देखता हो, जो पेंशन वाले हैं, उन्हें एफएमए स्टॉपेज के लिए बोलेंगे। तो दोस्तों वो आपके सीपीसी को लिख देगा, तो आपका स्टॉपेज हो जाएगा। हाँ, अब उनमें दोस्तों मेरे व्यूअर ने बोला कि सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। जो ये बैंकर सर्टिफिकेट देते हैं दोस्तों, जब आपका एमएफए स्टॉपेज हो जाता है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये बैंक का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। तो ये आपको जब जरूरत पड़ती है, जब आप अपना ईसीएचएस कार्ड बनवाते हैं, तो आप बैंक का सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती है। हाँ, आप स्पर्श से भी क्लोज करेंगे तो भी आपको बैंक का सर्टिफिकेट देगा कि आपको इस डेट से एमएफए नहीं मिल रहा है। हाँ, आप ये जानते हैं दोस्तों कि अगर आपको ईसीएचएस कार्ड बनवाना है तो प्रॉब्लम ये नहीं है, जो 2003 के पहले के हैं या 2003 के पहले के हैं, उनको ईसीएचएस कार्ड बनवाने के लिए फर्स्टली आप अपना एफएमआई स्टॉप करेंगे और बैंक से सर्टिफिकेट लेंगे, साइन कराएंगे कि आपका एमएफए स्टॉप हो गया है, और एक पीपीओ की कॉपी लेके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बन जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर इस ये तो सर्विस वालों के लिए हो गया दोस्तों। अगर फैमिली पेंशनर को बनाना है तो आप ये जानते हैं दोस्तों, फैमिली पेंशनर को एक लगेगा पीपीओ, दूसरा लगेगा डेथ सर्टिफिकेट जो आपके हस्बैंड का होगा, और तीसरा है दोस्तों आपका बैंकर सर्टिफिकेट। आप ये देख रहे हैं जो आपके डिस्प्ले में शो हो रहा है, ये बैंक का सर्टिफिकेट है। बैंक लिख के साइन करके दे देता है जिस बैंक में आपकी पेंशन आ रही है, कि हाँ इनका इस तारीख से अभी एमएफए नहीं आ रहा है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, जो मैं आपको बोल रहा था कि पांचवा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट भी है, तो आप उस पांचवें पॉइंट को देखिए, समझिए, तो आपको जो अभी तक पॉइंट भी देखते आ रहे हैं इंपॉर्टेंट के साथ साथ, वो भी आपको एक क्लियर हो जाए दोस्तों। पांचवा पॉइंट था जो मैं बोल रहा था आपको, इम्पोर्टेंट है कि एमएफए या ईसीएचएस कार्ड। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि एमएफए में आपको 1000 रुपीज पर मंथ मिलता है, और आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उसकी 500 तो फीस हो जाती है, और फिर मेडिसिन के लिए जो आपको खर्चा लगता है वो अलग है। तो दोस्तों मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिसीजन होना चाहिए। ये तो एमएफए का हो गया। और जब ईसीएचएस कार्ड में आपको क्या फैसिलिटी है कि आप ईसीएचएस पॉली क्लिनिक में जाते हैं। अब दोस्तों अगर आप पॉली क्लिनिक में गए, वहां आपने ट्रीटमेंट कराया, आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों अगर आप 2003 के पहले के हैं तो आपको ये मत परेशान होइए, क्योंकि अभी जो 2003 के बाद आ रहे हैं उनकी एक मुफ्त राशि लगती है कि ओआर की समथिंग 25,000 रुपये है कुछ, और जेसीओस की है 67,000। ये दोस्तों एक बार लगती है। और आप इसे पॉली क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ आपका अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है, अगर आपको कंसल्ट डॉक्टर से नहीं होता है, तो आप फिर वो आपको एमएच के लिए दे देता है, मिल्ट्री हॉस्पिटल के लिए आपका रेफरल बना देता है। अब मिल्ट्री हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप दोस्तों जो ईसीएचएस इम्पेयर्ड हॉस्पिटल होता है, आप वहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपकी फीस भी नहीं लगेगी, और जो आपका दवाइयों खर्चा होगा फिर आप ईसीएचएस के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका नज़रिया है कि आपको एमएफए लेना है या ईसीएचएस कार्ड बनवाना है। दोस्तों बेनिफिट आपको है, जिसमें आप देखिए कि आपको किस में बेनिफिट है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सिविल में ट्रीटमेंट कराना कितना महंगा है। आइए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो मैं आपको बोल रहा था कि पांचवा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो है, आप देखिए कि आपको, क्योंकि जब आप एजेड होते हैं तो बहुत सी बीमारियां आती हैं, तो उनके ट्रीटमेंट का बहुत सा पैसा लगता है। तो आप ये सोचिए कि आप कैसा इलाज और कहाँ कराएंगे।
आई दोस्तों, पांचों पॉइंट थे। हाँ, अभी कुछ आपको अगर कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।